सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत अच्छा सवाल दिखाएंगे आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4.2 फोर्थ क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स का सिलसिला जारी है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आपको इस पे पहले जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको थोड़ा लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, कम से कम इतना समझ आना चाहिए कि निकालना क्या है और गिवन क्या है। फिर से आप देखेंगे यहाँ फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉइंट। तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बच्चे को कंसेक्यूटिव नंबर्स का इल्म होना जरूरी है। और सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, दिस इज द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले हम देखेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स दो हम कैसे फ्रेम करेंगे। लेट कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको पता ही होना चाहिए। इफ वन नंबर इज 10, अनदर विल बी 10 plus 1, that is 11. Consecutive numbers one after the other. Let one number be x, therefore second number जो हमारा consecutive होगा that will be definitely x plus 1. इतना आपको पहले as 10th class student consecutive numbers का इल्म होना चाहिए। That is 10 and 10 plus 1. अगर 20 होगा तो 20 plus 1, that is 21. We call them consecutive numbers, what one after the other. तो ऐसे हम दो consecutive numbers फ्रेम करेंगे x and x plus 1. उसके बाद आप गौर से देखिएगा given condition को, ये सवाल आप सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। नाउ द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इंपॉर्टेंट स्टेप है, सम मींस प्लस, हुज स्क्वायर्स यानी ये जो दो नंबर हमने लिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर वाज x, तो उसका भी स्क्वायर लीजिए, और सेकंड नंबर आपका है x plus 1, उसका भी स्क्वायर लेके उनका सम जो आ रहा है दैट इज 365। अगर ये स्टेप इंपॉर्टेंट आपको स्टेप समझ आया तो हम आगे क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो हमने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रेम किए हैं x एंड x plus 1। उसके बाद यहाँ लिखा गया है सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इन दो नंबर्स के जो स्क्वायर्स का सम है। तो हमने पहले x का स्क्वायर ले लिया, उसके बाद x plus 1 का स्क्वायर ले लिया, उनको सम किया तो वो गिवन है 365। उसके बाद हम थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चन को। हियर फॉर्मूला कम्स इनटू प्ले हियर, x plus 1 whole square, that is important formula a plus b whole square. Everybody must be knowing it. A plus b whole square is taken as a square plus b square means 1 square plus 2ab, that means 2 into x into 1. तो जहां मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होता है, बेटर वहां फॉर्मूला ओपन करके आप what is x square plus x square? This is 2x square simply. You have to add the coefficients, not the powers. X square plus x square is not x4. This is 1x square plus 1x square is 2x square. उसके बाद हम ये वाली टर्म पहले लिखेंगे, 2x into 1 that is 2x, and 1 square will be taken as 1, और ये 365 यहाँ आप शिफ्ट करके इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो क्या बन गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहां से आप देखेंगे 1 में से 365 काटिए, माइनस 364 इक्वल टू 0। या तो आप इसको क्वाड्रेटिक यहां बनाइए, या तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कीजिए, क्योंकि यहां से 2 कॉमन निकाल के थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो हम कामयाब हो गए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए, तो उसके बाद ये सॉल्व इजीली हो जाएगी। तो जब हम 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे we get x स्क्वायर सिंपली। गौर से देखिएगा, उसके बाद मेरी सेकंड टर्म जो थी दैट वाज प्लस 2x, जब उसको भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली इट विल बी सिंपली x। ओके, देन माय थर्ड टर्म क्या थी, इट वाज माइनस 364। यहां गौर से देखेंगे, जब 364 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 182, नेगेटिव 182। तो ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना के, उसके बाद इसके आंसर्स कैसे निकालते हैं आपने तरीके सीखे ऑलरेडी। पहला मेथड हम यूज करते हैं नॉर्मली, तो यहाँ x स्क्वायर के आगे 1 है और हमारा लास्ट टर्म माइनस 182 है। आपने फर्स्ट वीडियो अगर देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पफ मेथड कैसे काम करता है। तो उसके बाद 182 के फैक्टर्स निकालिएगा आप, 1 into 182, ओके, 2 into 91, 3 से इसको नहीं हो रहा है, 4 से इसको भी नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है, 7 से इसका हो रहा है। आई थिंक ये सेम है जो पिछले पार्ट में शायद 182 ही। तो 7 times 2 is 14, then it is 42, 7 times 6 is 42। 8 से इसको नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं हो रहा है, 10 से भी नहीं, 11 से, 12 से, 13 से शायद इसका फिर और हुआ था। yes, 13 times 14 is 182। yes, तो देखिए मेरा मिडिल टर्म यहाँ 1 है, तो मैं फिर से इसी फैक्टर को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि 1 चांस है यहां से निकलने के। कैसे, 14 माइनस 30, इसका आपको ख्याल रखना है। जब हम 14 में से 13 काटेंगे तो हमें 1x आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो वी कैन टेक इट माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182। जिसने ये पफ टेक्निक अच्छे से नहीं सीखी है उसको मैं सजेस्ट करता हूं, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आप जाइए। 5 पार्ट्स में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके रखा है, ये पफ टेक्निक कैसे काम करता है। तो यहां से उसके बाद कॉमन x स्क्वायर एंड 13x में से x कॉमन निकाल के आराम से आप x, यहां हम लिखेंगे x
-13। तो यहां से पॉजिटिव टर्म कॉमन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन 14 एंड 182? डेफिनेटली 14 विल बी कॉमन, तो ये x -13 फिर से बचेगा इज इक्वल टू। तो यहां आपको कैसे पता चलेगा हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो ये ब्रैकेट की टर्म और ये ब्रैकेट की टर्म सेम होती है दो बार, हम इसको एक बार लिखेंगे x -13 एंड अनदर फैक्टर इज x + 14। ऑलमोस्ट वही टर्म्स निकल रही है जो क्वेश्चन नंबर 3 में थी। उसके बाद इधर और आपको पता ही है उसके बाद कैसे यूज किया जा सकता है। x -13 को आप इसको 0 बनाएंगे, x विल बी 13। ओके तो यहां से जब हम x + 14 को 0 लेंगे, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये -14 बन जाएगा। तो यहां पर मैं इसको रिजेक्ट करूं, तो कोई खास रीजन है रिजेक्ट करने की? तो रिजेक्ट क्यों करेंगे हम नेगेटिव नंबर को? आप देखिए क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके तो हमें चूंकि पॉजिटिव इंटीजर्स ही मांग रहा था, तो इसलिए इस केस को हम रिजेक्ट करेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता हमारा। तो यहां से आपके दो नंबर्स आराम से निकलेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर हमारा 13 है और सेकेंड नंबर हमारा डेफिनेटली क्या होगा? कंसेक्यूटिव नंबर, यानी 13 + 1 दैट इज 14। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए, इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म देने के बाद वो फैक्टराइजेशन टेक्निक जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने ऑलरेडी सीखी हुई है, तो यू हैव टू सॉल्व दीज पार्ट्स। एक बार वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए, गौर से पढ़िए, क्योंकि इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप 100% देख लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछते हैं। तो होप के अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ऑल द बेस्ट।